नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। विधानसभा के 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र पर कोरोना की काली छाया मंडराने लगी है। विधानसभा के 3 दर्जन से ज़्यादा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और हाल ही में 2 कांग्रेस विधायकों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। सत्र की समयावधि को लेकर होने वाली बैठक भी शनिवार को नहीं हो पाई। कांग्रेस सवाल उठा रही है और आरोप लगा रही है कि विधानसभा के संक्रमित कर्मचारियों को लेकर जो आंकड़ा बताया जा रहा है वो सरासर गलत है। इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में फिर से जुबानी जंग छिड़ने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर के दायरे में ट्रैक्टर, बैलगाड़ी इत्यादि से प्रवेश को लेकर पहले ही कलेक्टर ने प्रतिबंध लगा दिया है। बीजेपी और कांग्रेस में जिस प्रकार से टकराव हो रहा है उससे साफ है कि सदन के भीतर न सही बाहर जरूर हंगामा होने वाला है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना काल में सोमवार से शुरू हो रहे 3 दिन के मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले विधानसभा में कोरोना विस्फोट हो गया। 28 दिसंबर से शुरू होने वाले सत्र से पहले विधानसभा से जुड़े कर्मचारी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सत्र से पहले इन दिनों कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है। इसमें अब तक 3 दर्जन से भी ज्यादा कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों के संक्रमित पाए जाने के बाद अब विधानसभा सत्र पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। सत्र से पहले हुए इस कोरोना विस्फोट से विधानसभा सख्ते में है। इसे अब 1 दिन का भी किए जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अगर सत्र चलता है तो उसका प्रोटोकॉल क्या होगा और सभी दलों से कितने विधायकों को बुलाया जाए, इस पर भी विचार हो सकता है। विधानसभा सचिवालय ने पूरी तरह से तैयारी की हुई है। जैसा सबसे पहला, चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो माननीय सदस्यों की सुरक्षा की दृष्टि से हमने पूरे स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया है और माननीय सदस्यों की भी रिपोर्ट मांगी, हमने जिला स्तर से भी मांगी है और उनसे निवेदन किया है कि जिन्होंने नहीं कराया है वो यहाँ भी करा सकते हैं। तो हमारे यहाँ सतत उसका कैंप चल रहा है। हमारे कुछ कर्मचारी विधायक विश्राम गृह में जो खासतौर से राजधानी परियोजना के हैं वो पाए गए हैं तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है और वहाँ पूरा सैनिटाइज किया गया है। उसको भी हमने पूरे सुरक्षित अभी बंद किया हुआ है विधायक विश्राम गृह। और यहाँ सदन में सोशल डिस्टेंसिंग और पूरी व्यवस्थाएं, मास्क और सैनिटाइजेशन की सतत रहेगी। कि हमारा प्रयास ये है कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जितने सदस्य यहाँ बन जाएंगे वो सदन में, और हो सकता है कुछ जो दीर्घाएँ हैं, क्योंकि दीर्घाएँ बाकी हम किसी को अलाउ कर नहीं रहे हैं, तो उनमें माननीय सदस्य बैठ सकेंगे। और शेष सदस्य जो स्वास्थ्यगत कारणों से या किसी अन्य कारण से यहाँ नहीं आ पा रहे हैं वो उनके लिए हमने वर्चुअली, जैसा पिछले सत्र में विकल्प उपलब्ध कराया, तो वो भी रहेगा। और ऑनलाइन भी हम NIC के माध्यम से पासवर्ड जनरेट करेंगे। कोरोना काल में अभी तक 47 विधायक संक्रमित हो चुके हैं। इनमें मुख्यमंत्री और 1 दर्जन मंत्रियों के साथ विधायक भी शामिल हैं। विधायक गोवर्धन दांगी और पूर्व विधायक कल्याण सिंह की मौत हो चुकी है। इस समय विधानसभा सदस्यों में 51 विधायक 60 वर्ष से अधिक उम्र के हैं। शनिवार को ही कांग्रेस के 2 विधायक कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। शिवराज सिंह सरकार में अभी तक 1 ही दिन का सत्र हो पाया है। पिछली बार भी संवैधानिक बाध्यता को वजह बताया गया था। अब चूंकि 200 लोगों के साथ शादी और राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं तो सत्र की संभावना भी बढ़ी है। नए सत्र में लोक महत्व से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा संभावित है। मौजूदा हालातों में संसद के साथ 10 राज्यों ने शीतकालीन सत्र को निरस्त कर दिया है। गोवा ने 25 जनवरी के बाद सत्र प्रस्तावित किया है। सत्र निरस्त करने वाले राज्यों में राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और मेघालय शामिल हैं। विधानसभा के कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा कि इस मामले में भ्रम फैलाया जा रहा है। केवल 1 कर्मचारी पॉजिटिव आया है, बाकी आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। PC शर्मा ने ये भी मांग की है कि विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव भी होने चाहिए। वे ट्रैक्टर ट्रॉली के भोपाल में प्रवेश रोकने को लेकर जारी आदेश पर उन्होंने कहा कि प्रदर्शन करना विपक्ष का अधिकार है। सरकार संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। 77 में से 34 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए। भ्रम फैलाया जा रहा है वो इसलिए कि एक लड़की पॉजिटिव आई है विधानसभा की और बाकी आउटसोर्स के लोग हैं। भाई जब ये तय हो गया कि टेस्ट हो जाएगा विधायकों का और बाकी सबका, जो टेस्ट
निगेटिव होंगे वो लोग विधानसभा अटेंड करेंगे। लेकिन कुल मिला के विधानसभा सत्र न चले, एक दिन चले, 2-4 घंटे चले, इसकी पूरी की पूरी ये प्लानिंग बीजेपी की और पोटम स्पीकर की है। जाहिर है कि कोरोना को लेकर मचा घमासान फिलहाल रुकने वाला नहीं है, लेकिन जो भी हो इस पर भी विचार होना चाहिए कि जनप्रतिनिधि बाहर सभाओं में हजारों की भीड़ जुटाते हैं, लेकिन सत्र के नाम पर कोरोना उनको सताने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो कोरोना की शंका आशंका और इन सब के बीच सत्र की अवधि को लेकर जो कुछ कोहराम मचा हुआ उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी हमारे दो सहयोगी प्रभु पटेरिया, ब्रजेश चौकसे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रभु जी, सबसे बात पहले कि अभी हमने सुना है कि जो कोरोना है वो स्ट्रेन बदल रहा है लगातार, जो ब्रिटेन का आया, और उससे तेज स्ट्रेन हमारे नेता बदल रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि वो स्कूल कॉलेज खुलते हैं तब वो कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग होगी, सब ध्यान रखेंगे, स्कूल कॉलेज खुलेंगे, शीतकालीन सत्र खत्म हो जाता है। कल भोपाल में बीजेपी के जिला कार्यालय का उद्घाटन होता है, 5000 से ज़्यादा की भीड़ जुटती है, तब कोरोना का कोई खतरा नहीं होता है। हम देखते हैं कि जो विधानसभा के कर्मचारियों का टेस्ट होता है, 34 विधानसभा कर्मी और आज 8 निकले हैं, तो रात तक ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इसके बाद कहा जाता है कि कोरोना का खतरा है, विधानसभा का सत्र टाल दिया जाए। कोरोना का ही डर बताकर हमने देखा कि अब से कुछ देर पहले नगरीय निकाय के चुनाव 3 महीने आगे बढ़ा दिए गए और 2 महीने पहले हमने इसी मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव भी देखे हैं। तो इसके पीछे कारण क्या माना जाए? क्यों आखिर जनप्रतिनिधि विधानसभा सत्र से बचना चाह रहे हैं? सोशल डिस्टेंसिंग की बात है तो हमने देखा कि जो विधानसभा के अधिकारी जो कह रहे थे, एपी सिंह की जो दीर्घाएँ हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है। दूसरी एक बड़ी बात है कि वर्चुअल कैबिनेट हो सकती है। वर्चुअल रूप से जब प्रधानमंत्री, हमने देखा कल ही, देश के लाखों किसानों से सीधा संवाद कर सकते हैं, तो ये व्यवस्था इन माननीयों के पास भी, सबके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है आजकल, और तमाम सारी ऐप है जिसमें घर बैठे भी इसको अटेंड कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो क्यों आखिर विधानसभा का सत्र कोरोना के नाम पर टालने की प्रयास हो रहे हैं? देखिए मनोज जी, ये इसको कहें कि सवाल से बचने का एक तरीका राजनेताओं ने निकाल लिया। जो भी सत्ताधारी दल होता है, आज यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कांग्रेस सवाल उठा रही है, बिल्कुल जायज़ सवाल है कांग्रेस का, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप जब वर्चुअली सत्र पहले कर चुके हैं, आपके पास अनुभव है, आप विधायकों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, उनको लैपटॉप भी आप दे रहे हैं, सबके पास स्मार्टफोन है, तो वो घर बैठे बैठे विधानसभा में क्यों नहीं भाग ले सकते? यदि वो भाग लेते हैं तो जो सवाल है उनके जवाब आ जाएंगे। जनता से जुड़े हुए बहुत सारे जो प्रश्न उत्तर काल चलता है वो अब चलाया जा सकता है। वोटिंग, ऑनलाइन वोटिंग का पैटर्न है, आप उसके जरिए सरकारी जो कामकाज है उसको भी पूरा करा सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते हैं जिसको अपनाया जा सकता है। तकनीक आज इतनी आगे बढ़ चुकी है और उसमें तकनीकी में दक्ष है हमारे विधायक, बिल्कुल, या मंत्री हम ये कहें, क्योंकि वो वर्चुअल कैबिनेट हमने देखा कि पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव चलती गाड़ी में कैबिनेट की बैठक में करते हुए एक बार दिखाई दिए। हरदीप सिंह डंग खेत में बैठे हुए, अपने खेत में खेती कराते हुए कैबिनेट की बैठक में भाग ले रहे हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब खुद कोरोना पॉजिटिव थे, अस्पताल से बैठे बैठे वो सारा कामकाज कर लेते थे। तो इतने जब दक्ष हैं सारे तकनीक में, तो स्वाभाविक तौर पर इनको उसका उपयोग करना चाहिए, इनकी इस विशेषज्ञता का, और सुचारू कामकाज हो यदि जरूरत लग रही है तो। बिल्कुल। अब यदि आपको मतलब दोयम दर्जे का व्यवहार नहीं होना चाहिए कि स्कूल कॉलेज तो खुले क्योंकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लेकिन जहां से पूरा प्रदेश चलता है, बिल्कुल, वो केवल इसलिए एक दिन के लिए लगाया जाए या 1 घंटे की लगाया जाए कि आपको बजट पारित कराना है या कोई एक कानून पारित कराना है, उसको पारित कराया आपने, उसके बाद फिर खत्म कर दिया, चर्चा ही नहीं होगी, सवाल नहीं उठेंगे। शहडोल में 30 बच्चों की मौत हो गई, उन सवालों के जवाब चाहता है विपक्ष, वो सवाल के जवाब विधानसभा में आएंगे तो जनता को भी पता चलेगा क्या कारण थे। कोई दोषी होगा तो उसको सजा मिल सकती है, या बाकी लोगों में इस तरीके की जो लापरवाही बरतते हैं उन तक ये भय होता है कि हमारी बात विधानसभा तक पहुंचती है, वहां से ऐसे दिशा निर्देश आते हैं तो वहां से वो बचाव के रास्ते अपना सकते हैं, एहतियात बरत सकते हैं। ये तमाम फैक्टर इसमें हैं। लेकिन मनोज जी, यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कांग्रेस के स्टैंड पे कि हमने पूरे मध्य प्रदेश ने देखा कि जब पूरे प्रदेश में केवल 3 कोरोना के मरीज थे, वो भी जबलपुर में, तब पिछले साल मार्च में जब बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया गया इसी साल मार्च में जी, तो उसको जो है इन्हें ये कहकर खारिज कर दिया, स्थगित कर दिया था कि कोरोना के चलते विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया जाता है। और जब कोरोना था ही नहीं,
बिल्कुल कायदे से विधानसभा के आसपास, तब वो विधानसभा मार्च महीने में इन्हें स्थगित करा दी थी। और अब वही मंत्री, वही पार्टी के नेता अब सवाल उठा रहे हैं कि विधानसभा क्यों नहीं चला। तो ये जो द्वयम दर्जे का व्यवहार है, जो डबल स्टैंडर्ड जो है, तो ये नहीं होना चाहिए। आप जहां हैं वहां आपको एक स्टैंड पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि जनता आपको देख रही है। बिल्कुल, ज्यादा समय नहीं गुजरा, अभी 9 महीने पहले आपका दूसरा स्टैंड था और आज आपका दूसरा स्टैंड है। तो ये एक स्टैंड पर कायम रहना चाहिए इनको, वो बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ ही विधानसभा परिसर की यदि हम बात करें, जिस तरीके से विधानसभा के प्रमुख सचिव कह रहे हैं कि वो राजधानी परियोजना की कर्मचारी थी, आखिर वो विधायक विश्राम गृह में काम कर रहे थे, वो विधानसभा परिसर में काम कर रहे हैं, वो कर्मचारी कितने लोग संपर्क में आए होंगे। और जब इतनी आप एहतियात बरत रहे, जब कोरोना शुरू हुआ था उसके बाद से विधानसभा में बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। बिल्कुल, आप जो भी जाता है उसका बकायदा जांच करते हैं, थर्मल जांच की जाती है, उसको सैनिटाइजेशन, नाम पता लिखा जाता है, नाम पता लिखा जाता है। फिर उसके बावजूद जब विधानसभा का सत्र आया, उस समय आपने जब जांच की प्रक्रिया शुरू की, तो इतने एक साथ इतने कर्मचारी कैसे पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी पूरी विधानसभा का जो निजाम चल रहा है उसको भी एक बार देखने की जरूरत है कि कहाँ लापरवाही बरत रहे हैं। ये शुतुरमुर्गी ढंग से कोरोना से निपटने का जो उपाय उनके अभी तक चल रहे थे, वो भी अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। जी, सवाल तो कई सारे हो रहे हैं ब्रजेश जी और जो प्रभु जी ने कहा, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जो माननी तो बच रहा है सवालों से, कि मान लीजिए लव जिहाद कानून पर चर्चा होगी, या प्रभु जी ने कहा कि 30 बच्चों, मासूम बच्चों की जो मौत हुई है उस पर बात होगी, या सत्तारूढ़ पक्ष अपनी उपलब्धि भी गिनाएगा। लेकिन सबके बीच जो फायदा ब्यूरोक्रेसी को मिल रहा है पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं, क्योंकि सीबीडीटी की रिपोर्ट के बाद ब्यूरोक्रेसी कटघरे में है, तो उसको लेकर सवाल उठते। तो निश्चित रूप से कई बार विधानसभा अध्यक्ष ऐसी व्यवस्था देते हैं कि सदन में कि घंटे 2 घंटे में कार्रवाई होती है। हमने कई सत्रों में सारी व्यवस्था देखी है कि जिन मांगों को लेकर विधायक बाहर चिल्लाते रहते हैं, धरना प्रदर्शन देते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, चिट्ठी पत्री करते हैं, उसमें कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर वो विधानसभा के अंदर उठता है और अगर विधानसभा अध्यक्ष संज्ञान लेते हैं तो ताबड़तोड़ एक्शन होती है। कई बार हमने देखा लोग सस्पेंड हुए हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई है। तो इसका एक बड़ा फायदा आपको नहीं लग रहा है कि अफसरों को भी मिल रहा है, जिनको इसका पूरा जो हमने देखा 9 महीने में जो कुछ उन्होंने किया, या पिछले 15 महीनों को लेकर उन पर जो आरोप लगते रहे हैं उससे भी वो बचे हुए हैं, उनको भी एक तरह से शेल्टर मिल रहा है इससे, और नुकसान पब्लिक का हो रहा है, क्योंकि पब्लिक के हित की तो कोई बात ही नहीं हो पा रही है। निश्चित तौर पर मनोज जी, फायदा अधिकारियों को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। हम देखते हैं जब भी विधानसभा का सत्र शुरू होता है तो कई अधिकारियों पर जिनकी जांच चल रही होती है उन पर कार्रवाइयाँ हो जाती हैं तत्काल के। विधानसभा में कोई सवाल उठा है कि जैसे इसमें मुख्यमंत्री ने अभी कहा नीमच के मामले में कि टीआई को बर्खास्त कर दो, बिल्कुल, तो यही मामला जब विधानसभा में आता है तो हम देखते हैं कि तत्काल फटाफट उसको निलंबित कर दिया जाता है, जांच शुरू कर दी जाती है जवाब से पहले ही। जैसे ही सवाल पहुंचते हैं विभागों के पास तो सारे विभाग सतर्क हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं और उस हिसाब से काम करने लगते हैं कि विधानसभा में हमें ये जानकारी देना है। तो जो पूछा जाता है ये सवाल, ये लोकतंत्र में सबसे अच्छी व्यवस्था ये कि जब सवाल होते हैं वहाँ पे तो जवाबदेही तय हो जाती है। और जब इस डर से और सवाल से जुड़े कई सवाल निकलते तो मामला लंबा खिंचता है, तो कई सारे अनदेखे पहलू भी सामने आते हैं। कई चीज़ें ऐसी सामने आ जाती हैं कि अधिकारी जैसे सरकार को गुमराह करते हैं, मंत्री को गुमराह करते हैं, मुख्यमंत्री को गुमराह करते हैं। ऐसा नहीं है ऐसा। जब वहाँ पे सवाल जवाब होते हैं तो सवाल से सवाल जिस तरह से उठते हैं तो वो सारी पोल खुल जाती है। कई बार आपने देखा होगा विधानसभा में जो सवाल लगे हैं सरकार के जवाब गलत चला जाता है, तो कई बार फिर उसको संशोधन करना पड़ता है और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करना पड़ती है। कई बार विपक्ष ने भी और सत्ता पक्ष के विधायकों तक ने कहा कि सवाल गलत है, मतलब जवाब गलत है, और उन्होंने हकीकत सदन के सामने रखी है, तो इसके बाद कार्रवाइयां भी हुई हैं और अध्यक्ष तक को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो निश्चित तौर पर सरकार तो जवाब से बची रही है, जो कटघरे में खड़े होने से बच रही है, सत्र को टाल कर या अभी ना रद्द कर या उसको कम समय में कर। लेकिन अधिकारी इससे ज़्यादा खुश हैं, अधिकारियों का बचाव ज़्यादा हो रहा है उसमें, क्योंकि उनके पास जो कार्रवाई, जैसे आप सीबीडीटी का मामला आया, ये यदि विधानसभा सत्र होता तो निश्चित तौर पर ये मामला उठता कि आपके अधिकारी कटघरे में हैं, चुनाव आयोग ने कहा है संज्ञान लेने का, और अब आप 5 तारीख को तलब किया है मुख्य सचिव को, और कई सारे माननीय कटघरे में विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, तो ये मामले तूल पकड़ते तो आपको जवाब तो देना ही पड़ता सरकार को। अभी क्या कर रही है सरकार ये किसी को पता नहीं है, लेकिन सदन यदि चलता है तो सरकार को बताना पड़ता है कि हमने इस दिशा में ये कदम उठाए हैं या ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो ये जवाब देने से बचने के लिए ये सत्र को आगे बढ़ाने की रणनीति है, और मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है ये व्यवस्था। आपको सवाल जवाब होते रहना चाहिए, विपक्ष को अपनी भूमिका निभा सके और आंदोलन हो
या आप सवाल कर सकें, सत्र चलने चाहिए। वैसे भी हम देख रहे हैं पहले की अपेक्षा सत्र धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। बिल्कुल, चाहे कांग्रेस हो, जैसे प्रभु जी ने भी कहा, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, इनका दोयम दर्जे का व्यवहार है सत्र को लेकर। जब ये सत्ता में होते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि सत्र ना चले या कम चले, और जब विपक्ष में होते हैं तो वो आरोप लगाते हैं सत्र नहीं चलने देना, जवाब से बच रही है, भाग रही है सरकार। तो ये जो व्यवहार नेताओं का है उसमें बदलाव आने की जरूरत है, ताकि जनता को सही जवाब मिल सके, जनता का नुकसान ना हो। कई लोकहित के मुद्दे इसमें आते हैं कि भाई किसानों को ये फायदा नहीं मिला है, या लोगों को किसी ये फसल बीमा का लाभ नहीं मिल रहा, जितने भी मुद्दे तमाम सारे जनहित से जुड़े जो भी मामले कई मुद्दे हैं। जैसे आपने भी कहा और प्रभु जी ने भी कहा कि जो शहडोल वाला मामला है, चाहे उज्जैन वाला मामला हो, चाहे जो अपराधियों पे कार्रवाई हो रही हो, उसमें भेदभाव हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, या आगे क्या कार्रवाई हो सकती है, इस सब को एक दिशा मिलती है सदन से। तो इससे भागने की ये कोशिश निरंतर जो बढ़ रही है, मुझे लगता है कि लोक हित में नहीं है, लोकतंत्र के हित में नहीं है। बिल्कुल प्रभु जी, हमने देखा कि इस पूरे घटनाक्रम जो कुछ हम देख रहे हैं, तो एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है कि राजस्थान, कर्नाटक या गोवा या महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों ने क्रिसमस से लेकर नए साल तक रात में कर्फ्यू लगा दिया है। मध्य प्रदेश में एक दिन पहले एक आदेश जारी होता है कि रात में 10 बजे के बाद भी बाजार जब तक मर्जी खुल सकते हैं, लोग आराम से घूम सकते हैं, और अगले दिन कहते हैं कि कोरोना के कारण निकाय चुनाव आगे बढ़ा दिए गए हैं या विधानसभा का सत्र स्थगित करने की बात होती है। तो यही ब्यूरोक्रेसी ने संभवतः ये कहा होगा कि ये कोरोना का खतरा, हम इसमें ऐसा ऐसा कर सकते हैं, राय दी होगी। इसी ब्यूरोक्रेसी ने यह निर्णय लिया कि नगरीय निकाय के चुनाव आगे बढ़ा दे, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो है नहीं कि नगरीय निकाय के चुनाव कब होना है, और उसी ब्यूरोक्रेसी के लोग कहते हैं कि सब कुछ खुला कर दीजिए। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड हम नेताओं की बात कर रहे हैं, तो अफसरों के इस निर्णय को हम कैसे देखें? क्योंकि मध्य प्रदेश की हम बात करें कि भोपाल की अगर हम बात करें तो पिछले हमने 8 दिन तक देखा कि 200 से कम मामले थे, फिर अचानक हमने देखा कि 200 से ऊपर मामले निकलने लगे। इंदौर में 400, 300, 400, 500 से कम मामले पिछले एक महीने का अगर हम रिकॉर्ड निकालें तो एवरेज एक महीने में 12 से 13 हज़ार संक्रमित निकले हैं। तो इन सब के बीच आप सब कुछ ओपन भी कर रहे हो, आप सोशल डिस्टेंसिंग चेक भी नहीं कर रहे हैं, हम बाज़ारों में भीड़ देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कार्रवाई के नाम पर हम देख रहे हैं कि कागज़ चेक कर रहे हैं, मास्क की चेकिंग नहीं हो रही है, कोई अमला किसी सरकारी बस में चढ़ा नहीं कि जो बसें चल रही हैं ट्रांसपोर्टेशन की या प्राइवेट कंपनियों की, कि उसके अंदर सैनिटाइजर है कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग तो खैर नहीं है लेकिन लोग मास्क लगाए हैं कि नहीं, या उसी गाड़ी में जो लोग खड़े हैं वो मास्क लगाए हैं कि नहीं, इन सबको अवॉइड कर रहे हो लेकिन माननीयों की चिंता कर रहे हो। बिल्कुल मनोज जी, ब्यूरोक्रेसी ही एक तरीके से सारे फैसले करा रही है। हमेशा किसी भी की भी सरकार हो, निर्णय की जो बात आती है तो ब्यूरोक्रेसी आइडिया फ्लोट करती है जिन पर निर्णय होते हैं, आमतौर पर देखा जाए। लेकिन होना ये चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि, जो जनता से चुनकर आए हैं, जो रोज जनता के बीच में रहते हैं, नीतिगत निर्णय उनको लेना चाहिए, उनको ये तय करना चाहिए कि कहाँ क्या होना चाहिए। जनता से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि की बात करें तो जनप्रतिनिधि, जैसे कल का भोपाल का घटनाक्रम है कि 5000 लोगों का हुजूम भाजपा कार्यालय में मौजूद था उद्घाटन के मौके पर। ये जनप्रतिनिधियों का निर्णय, उनको नहीं लगता कि कोरोना के कारण अब इतने ज़्यादा गैदरिंग को रोकने की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि आइए कार्यक्रम है, ये होना चाहिए। लेकिन अधिकारी जब वही निर्णय लेता है, उसने एक गाइडलाइन जारी करा दी है कि 200 से ज्यादा लोग शादी समारोह में नहीं रहेंगे, और आप वीडियो चेक कर रहे हैं कि पुराने की उसमें मास्क लगाया कि नहीं, लगाया कि नहीं लगाया। लेकिन जो राजनीतिक कार्यक्रम है उनके लिए आपकी कोई रोक नहीं है। बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बसों में भरकर लाए जा रहे हैं, वहाँ कोई रोक नहीं है। लेकिन आप अपनी कार में बैठकर जा रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं, मोटरसाइकिल पे 2 से ज़्यादा बैठ रहे हैं तो दिक्कत हो रही है। ये तमाम जो प्रतिबंध है या जो कुछ भी कानून नियम पालन कराने का दायित्व है, तो ये जो अधिकारी वर्ग है, ये जो प्रशासन है, ये उसका गलत रवैया है कि वो आम जनता के लिए दूसरा व्यवहार रखता है, नेताओं के प्रति दूसरा व्यवहार रखता है। यहाँ ये दिक्कत खड़ी होती है मनोज जी। आज भी जैसे ये नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो चुनाव आयोग कह रहा है कि हम पूरी तरह तैयार हैं। बिल्कुल। अनादि टीवी ने कल ही खबर चलाई थी मनोज जी कि प्रदेश के जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उनने कहा कि सरकार पूरी तरह तैयार है चुनाव कराने के लिए, जिस दिन आयोग चाहे उस दिन चुनाव करा सकता है। तो ये भी दिलचस्प है ना कि नेता भी तैयार जी, चुनाव आयोग भी तैयार, फिर कौन है कि जो चाह रहा है चुनाव ना हो। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने एक चिट्ठी लिख मारी कि जो है कोरोना के कारण चुनाव आगे बढ़ा दिए जाए, और उनकी वो चिट्ठी पर संज्ञान हो गया और वो चुनाव आगे टल गए। तो ये स्थिति है प्रशासन की कि पता, उनको यही नहीं पता कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल। जिस अधिकारी की जो मर्जी है वो वैसे फैसले करा देता है। जैसे आपने अभी जिक्र किया भोपाल का
कि उन्होंने कहा कि अब त्यौहार आ रहा है, तो उस बीच उन्होंने कहा कि अब रात 10 बजे के बाद भी दुकानें खुल सकेंगी। नाइट कर्फ्यू लगाने का औचित्य क्या है ये बताइए, कि रात को तो आदमी घर में सोता है, वो तो बाहर निकलता नहीं रात में। दिन में कर्फ्यू लगाइए, दिन में 144 लगाइए, दिन में मास्क चेक कीजिए। अब रात को 12 बजे के बाद आप जो है चेकिंग अभियान चलाते हैं, और वो भी ठंड के सीजन में। हाँ, जो अपराधी तो उसमें पकड़े जाते हैं। इसी मनोज जी भोपाल की घटना है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी किए हैं कि यहाँ से जो है इन स्पॉट से वाहन चोरी होते हैं, और कई स्पॉट वही है जहाँ से 5-5, 6-6 बार वाहन चोरी हो चुके हैं। और इस भोपाल में नहीं पा रही, जनता से सहयोग मांग रही है कि आपको इसमें कहीं दिखे तो दीजिए। एक और चीज जोड़ रहा हूँ, इसी भोपाल में इसी पुलिस ने, हमने देखा MP नगर से लेकर तमाम क्षेत्रों में बोर्ड लगा दिए सड़क किनारे, वहाँ लिखा कि यहाँ से गाड़ी चोरी होने की संभावना। तो होना चाहिए कि बोर्ड की जगह आप सिपाही लगाइए, एक CCTV कैमरा लगाइए कि यहाँ से चोरी हो रही है। तो ये उनका प्रशासन का काम करने का तरीका है, क्योंकि वो अधिकारी जनता के बीच कभी जाते नहीं हैं। जैसे मुख्यमंत्री निर्देश देते हैं कि अधिकारी जनता के बीच में जाएं, महीने में कम एक बार गांव तक पहुंचे, नीचे तक जाएं। उनके पास ये इस काम को फुर्सत नहीं है, वो करना नहीं चाहते। बिल्कुल। यदि वो जनता के बीच में जाएंगे तो जनता क्या चाहती है वो फीडबैक आएगा कि पालक को आपने स्कूल खोल दिए, पालक बच्चों को स्कूल भेज ही नहीं रहे हैं, क्योंकि स्कूल चलाने वाले जो निजी स्कूल संचालक, उन्होंने एक दबाव बनाया कि हमारी फीस नहीं निकल पा रही है, ये नहीं हो पा रहा है, कर्मचारियों को हमको तनख्वाह देनी पड़ रही है बैठाकर फ्री में। तो उन्होंने कहा कि वो स्कूल लगा दीजिए, बच्चों को आप स्कूल भेज दीजिए। उनके लिए जोर जबरदस्ती है। राजनेताओं के लिए ये आ गया कि भाई उन्होंने कहा कि उनके लिए एहतियात बरती जाए, या कभी उनको छूट दे दी जाती, उनको जनसभा करने की छूट दे दी जाती है। लेकिन जब जनता के फैसले होना है, जहाँ से प्रदेश हित के निर्णय होने हैं, वो सदन को चलाने की जब बात आती है तो वो कहते हैं कि कोरोना का छाया पड़ रही है उस पर, और उसको जो है अभी न चलाया जाए। तो ये गलत व्यवहार है, चाहे प्रशासन का हो, चाहे गलत परंपरा भी एक तरह से कह सकते हैं। यहाँ पर रोक लगनी चाहिए। आपके पास यदि साधन है, वर्चुअली आप करके दिखा रहे हैं, यदि इंतजाम ना होता वर्चुअल विधानसभा लगाने का, क्योंकि वो बच्चों को आप कह रहे हैं ऑनलाइन पढ़िए, फीस भी दीजिए, लेकिन आप ऑनलाइन 3 दिन का सत्र नहीं कर सकते। कैबिनेट की बैठक मनोज जी ऑनलाइन हो रही है, वर्चुअली कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसके लिए ये कहा जाता है कि उसका एजेंडा जो है मंत्री के अलावा कोई खोल कर ना देखे। बिल्कुल। वो राह चलते खेत किनारे बैठकर कैबिनेट की बैठक में शामिल है मंत्री। तो अब यहाँ पर कितना ज्यादा हमारा लोकव्यापीकरण हो गया सूचना क्रांति का सरकार में, ये देखिए आप। और विधानसभा चलाने की बारी आ रही, तो अब एक तरफ तो कह रहे हैं कि वर्चुअली भी हम विधानसभा चलाएंगे, लेकिन सत्र आगे नहीं चलाएंगे, या सवाल जवाब के लिए ज्यादा अवसर नहीं देंगे। एक तो आप यदि हम देखें कि इस पूरे साल में जब से कोरोना आया है, तो मुश्किल से 5-6 दिन की विधानसभा लगी है। एक दिन तो एक ही बार सितंबर में एक दिन के लिए लगी थी, उसके बाद 1 घंटे ही कुछ उसमें कामकाज हुआ था। बिल्कुल। और उसके बाद अब ये अवसर आया है, तो पूरे प्रदेश में जनता से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको RTI से भी जानकारी नहीं निकलती। वो जानकारी या वो काम वो विधानसभा में एक विधायक के सवाल लगाने से हो जाता है। तो आम जनता से कहीं कहीं सिंचाई की समस्या होगी, कहीं बिजली की समस्या होगी, कहीं ये उपज खरीदी के मामले हैं, तो किसानों से जुड़े हुए, आम आदमी से जुड़े हुए, रोजगार से जुड़े इतने बहुत सारे विषय हैं जिन पर यहाँ डिस्कस होना है। तो आप उनको वर्चुअली डिस्कस करा लीजिए, यदि हाउस लगा के नहीं करा सकते। जब विधानसभा में सोशल डिस्टेंसिंग से बैठाने का पूरा इंतजाम है, तो उस तरीके से लगाइए, पूरे 1 महीने विधानसभा चलाइए आप, तो बहुत अच्छा संदेश जाएगा। विधायक विश्राम गुरु को आप जो है पूरा वो कर दीजिए, सैनिटाइज करा लिया ही गया होगा, या उनके लिए कुछ और आप इंतजाम कर दीजिए, उनका जो वेतन भत्ता है उसमें से एडजस्ट कर दीजिए, या कहीं होटल के कमरे करा दीजिए कि भाई आप इतने दिन के लिए आए, इस होटल में रुकिए, उसका खर्चा विधानसभा सचिवालय उठाएगा। उसको सील कर दें, वहां पर कोई बाहरी आदमी न जाए, विधायक को आइसोलेशन में रखें, उनको बाकायदा विधानसभा में जाएं, काम करें अपना, उसके बाद चले जाएं। तो ये दायित्व भी यदि सरकार यदि देखती है, इस बारे में भी निर्णय लिया जाएगा, क्योंकि कोविड की परिस्थितियां जो है वो ऐसी पहली बार निर्मित हुई हैं सैकड़ों सालों में। तो उसके हिसाब से निर्णय लेना चाहिए, वैसे फैसले करना चाहिए। तो इस तरीके का कोई इंतजाम यहाँ हो तो शायद बेहतर हो। बिल्कुल, बेहतर इंतजाम की तो बात है ब्रजेश जी। लेकिन एक और चीज़ हमने देखा कि PC शर्मा जो कोरोना को लेकर कह रहे हैं, या कांग्रेस कह रही है, तो कांग्रेस में जो सबसे पहले जब कांग्रेस ने आरोप लगाए थे BJP पर, लेकिन हम अगर याद करें तो सबसे पहले कुणाल चौधरी वो विधायक थे कांग्रेस के जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे। PC शर्मा कोरोना पॉजिटिव हो गए। उनकी अपनी पार्टी के यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कल 27 तारीख को एक बड़े धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं कि हम भीड़ जुटाएंगे, 20-30 हज़ार 50 हज़ार की जुटाएंगे। उनके बाकी नेता कह रहे हैं कि 28 तारीख को हम ट्रैक्टर से भीड़ जुटा के विधानसभा में जाएंगे, किसानों की बात रखेंगे। तो जब आप कोरोना की बात कर रहे हैं तो या तो कोरोना पे अड़े रहिए, हो सकता है आपको जो किसानों की बात करना सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से आप कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आप जनता की बात करेंगे, और बेहतर होता कि वो ट्रैक्टर लेकर आप
किसी खेत में चले जाते, क्यों आपको विधानसभा में जाना? वहाँ से भी आपकी बात जनता तक पहुँच सकती थी। मनोज जी, आपने सही कहा कि ट्रैक्टर लेके खेत पर भी जा सकते थे, लेकिन ये तो एक विरोध करने का एक तरीका रहता है। जैसे प्रभु जी ने पहले भी कहा था कि कांग्रेस और नेता, उन्होंने 9 महीने पहले क्या कह रहे थे कोरोना को लेके, वो खुद सदन नहीं चलना चाहते थे, आज कह रहे हैं कि सदन चलना चाहिए। ये तो नेताओं की बात हो गई। सदन तो लोकहित में चलना ही चाहिए। और जिस तरह से अब नए तरीके आ गए हैं, वर्चुअल कैबिनेट कर रहे हो आप, वर्चुअल रैलियां कर रहे हो, वर्चुअल बैठकें कर रहे हो। आप देखो भाजपा कार्यालय में उद्घाटन हुआ, इतनी भीड़ हुई। आप पूरे संभाग पे, जिला स्तर पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम पूरी सरकार भाजपा चला रही है। कल आपने सीहोर में देखा, वहाँ भी चल रहा है, आज भी चला वहाँ। तो लगातार आप नेता जो काम कर रहे हैं वो लगातार उसके लिए आपको अनुमतियां मिल रही हैं, लेकिन यदि यहाँ पे सदन चलाने की बात आ रही है तो उससे किनारा कर रहे हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस भी यदि भाजपा की जगह आज सत्ता में होती तो वो भी ऐसे ही बचने की कोशिश करती। तो आपको अभी और हमें सबको लग रहा है कि कोरोना इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। और सदन की बैठकें तो हर साल होती हैं, कम से कम आपको 6 महीने से ज़्यादा समय नहीं लगे। तो ये जो खाना पूर्ति चल रही है बैठकों की, बिल्कुल, और वेतन भत्ते आपको पूरे लगातार मिल रहे हैं। यदि सदन नहीं चल रहा है तो उस दिन के वेतन ना मिला जाए, भत्ते ना दिए जाए, उनको बंद कर दिया जाए, वेतन ही ना दिया जाए। जब विधायक कोई काम ही नहीं कर रहे ना, क्षेत्र की समस्या ही नहीं उठा पा रहे हैं, तो किस बात का वेतन? वेतन तो आप लगातार पूरे महीने के ले रहे हैं। जिस तरह से आप काम नहीं कर रहे हो, आप आज की तारीख में विधायक बेरोजगार हैं, क्षेत्र की समस्या सुनवा नहीं सकते, वो सदन के माध्यम से करा नहीं सकते कुछ, क्या काम कर रहे हैं? यदि मंत्री खेत में बैठ के अपने खेती का काम कर रहा है, वहां से वर्चुअल कैबिनेट कर रहा है, तो किस बात का वेतन? आप जो काम करते हो, जो ड्यूटी कर रहे हो, वो नहीं करना चाह रहे हो, और अधिकारी इसमें बचने के रास्ते निकाल रहे हैं। जो आपको बता रहे हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार वो कर रहे हैं, उनको लागू करवा रहे हैं। तो ये बहुत विडंबना है कि आप सदन से भाग रहे हो। लोकतंत्र में आपको जबकि बैठ के करना चाहिए, बैठकों में जैसी समस्याएं आती हैं उनकी सुनवाई करना चाहिए। तमाम तरह के मुद्दे आते हैं, आप स्कूल लगवा रहे हो, सब कुछ करवा रहे हो, वहाँ आप निर्देश दे रहे हो कि फीस जमा करें, नहीं तो आप उनको पास नहीं करोगे, बच्चों को आगे नहीं प्रमोशन नहीं दोगे। स्कूलों के लिए आपने गाइडलाइन दे दी है, लेकिन आप विधायकों के लिए नहीं है कि आप सदन में नहीं आओगे, सरकार का काम नहीं करोगे तो आपको भी वेतन नहीं मिलेगा। तो ये भी एक मापदंड होना चाहिए। अपने हित की बात करने के लिए नेता तैयार हैं। वो यदि उनको लगता है कि आज यहाँ बैठक करना चाहिए, यहाँ रैली करना चाहिए और यहाँ संवाद करना चाहिए लोगों से, तो कार्यकर्ता हूँ, जनता की किसी को चिंता नहीं। आप सबसे बड़ी बात ये देखिए, ना बच्चों की चिंता कर रही है सरकार, ना जनता की चिंता कर रही है। वो उपचुनाव में जाती है, पब्लिक इकट्ठा करती है, उसको भीड़ से कोई मतलब नहीं है, कोरोना फैलने से कोई मतलब नहीं है, अपनी सुविधा से मतलब है। यहाँ जवाब नहीं देना पड़े इसलिए सदन नहीं चलना चाहिए, और नेताओं को कोई बोल नहीं होना चाहिए। कितने विधायक आप बताइए, सब कितने विधायक हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए? जो हुए सब ठीक हो गए। किसी बड़े नेता का कोई नुकसान हुआ कोरोना से मध्य प्रदेश में या देश में? किसी का भी नहीं हुआ। जो थे जिनको दूसरी बीमारियां थी, हम ये नहीं कह रहे कि कोरोना है नहीं, लेकिन आप मापदंड एक अपनाइए। लेकिन कई सारे उनके नाम लेना उचित नहीं, लेकिन उनके परिवार में जो क्षति हुई है किसी कोरोना के कारण, वो दोनों पार्टियों के लोग हैं, दोनों पार्टियों, लेकिन एक जैसे मापदंड अपनाइए ना आप। बिल्कुल, कि या तो ना हो, हाँ कोरोना है, सदन नहीं होगे तो कहीं नहीं हो, बाकी चीजें भी नहीं होंगी, बैठकें भी नहीं होंगी, रैलियां भी नहीं होंगी, और स्कूल भी नहीं खुलेंगे। तो स्कूल भी नहीं खुले और कुछ भी ना हो, तो एक तरफ आपके दोहरे मापदंड नहीं होना चाहिए। एक मापदंड होना चाहिए कि कोरोना चल रहा है, उसमें कैसे काम कर सकते हैं बचाव के साथ। जैसे वर्चुअल कैबिनेट हो रही है, वर्चुअल सदन लगा लिया जाए, जैसे वर्चुअल क्लास हो रही है, जैसे ऑनलाइन क्लास हो रही है, वैसे ऑनलाइन यहाँ व्यवस्था कर दी जाए, सारे काम ऑनलाइन कर दिए जाए। नेता भीड़ में जा रहे हैं लेकिन अधिकारी नहीं जा रहे हैं। आप अधिकारियों को देखिए, क्षेत्रों में नहीं जाते हैं, वो बचाव कोविड के। आप विधानसभा को देख लीजिए या किसी राजनीतिक दल के पार्टी कार्यालय को देख लीजिए, लेकिन अफसरों के पास जाइए, बाकायदा कोविड से बचने के फुल इंतजाम है। आप उनके केबिन में कोई जा नहीं सकता है। वल्लभ भवन के दरवाजे बंद है, आम लोगों वल्लभ भवन के आम लोगों के लिए दरवाजे बंद है। अधिकारियों को बाकायदा एक बाउंड्री बना दी है, कांच की दीवारें खड़ी हो गई हैं, सैनिटाइज होता है पूरा, और वो लोगों से दूरी बना रहे हैं। मतलब सरकार आप लोगों से अब मार्च तक भी दूर रहेगी, जब तक यदि कोविड वैक्सीन नहीं आएगी तब तक आप सरकार दूरी रहेगी हम लोग। बिल्कुल निश्चित तौर पर तो आपने बिल्कुल कैसे काम होगा, और हम आपने जिस प्रकार से एक बहस को नई दिशा देने की कोशिश की है, तो मुझे लगता है कि सरकार के नुमाइंदों को या जनप्रतिनिधियों को भी इसमें सोचना चाहिए कि कैसे 3 दिन का ये सत्र चले। और हमारे दर्शकों से भी अपील करेंगे हम कि वो अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से मांग करें कि कम से कम उनके हितों की खातिर वो इस विधानसभा सत्र को चलने दें। आज अटेंशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।